नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं, अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं ग्रहों के बड़े परिवर्तन से। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि से मकर राशि मतलब आपकी राशि से 9वें से 11वें संचरण करेंगे। एक बात बता दूं, ये उत्तरोत्तर प्रोग्रेस का होता है। तो चंद्रमा आपके इस हफ्ते पूरा पक्ष का है। 10वां और 11वां चंद्रमा आर्थिक रूप से और आपके काम धंधे को लेकर बहुत ही सपोर्टिव होता है। तो आप निश्चिंत हो जाए, ये चीज बहुत अच्छी है। पर हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं होता जीवन में, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि से 3 ग्रह गुजर रहे हैं, सूर्य, शनि और मंगल। सूर्य तो 14 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे, हालांकि इस हफ्ते तो नहीं होंगे, पर जैसे जैसे ग्रह हटेंगे, जितने ग्रह आपकी राशि पे होंगे उतनी चिंताएं हैं। मतलब ये समझ लो कि इंसान उतने डायमेंशंस के अंदर सोच रहा है, उतने डायमेंशन की चीजों पे एक्टिव है। तो यहाँ पर एक ग्रह और बढ़ने वाला है इस हफ्ते, वो है 10 अप्रैल रात्रि 1:13 पे बुध भी यहाँ आ जाएगा। और बुध यहाँ नीच के होंगे, जो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी है। तो चंद्रमा जितना शुभ था, उतना यहाँ पर दूसरे ग्रह आपको परेशानी दे रहे हैं। अब क्या क्या परेशानी दे रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चंद्रमा के वो 2 दिन देख लेते हैं जो आपके चिंताजनक होते हैं। पर मैंने शुरू में कह दिया कि पूरा हफ्ता चंद्रमा का अच्छा है, चिंताजनक नहीं है। फिर भी जो जो मतलब अच्छे से थोड़ा कम अच्छा होता है, मैं उस पे चर्चा कर लेता हूँ। 9वां चंद्रमा थोड़ा, उसको हम पूजनीय बोलते हैं। पूजनीय का मतलब काम वन गो में नहीं हो रहा, थोड़ा अटक के हो रहा है। और जब अटक कर होता है तो हम कहीं ना कहीं नमस्कार करते हैं, तो अपने देवताओं की पूजा करके उन चीजों समाधान कर सकते हैं। तो जो आपका 9वां चंद्रमा है, जो आपके सप्ताह के 2 दिन रहेगा, 6 और 7 अप्रैल को, उस समय छोटी मोटे अड़चनों के साथ काम पूरे होंगे, वन गो में नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपका 8 से लेकर 10-12 तक का जो समय है वो आपका अति सुंदर है। और उसके बाद के जो आपके कर्म स्थान से जो गुजरेगा, वो आपके करियर में आपका नेम फेम और काम में उन्नति, पदोन्नति, सब प्रकार की चीजें बनाएगा। पदोन्नति शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने किसी जानबूझकर बोला, क्योंकि बृहस्पति पहले वक्री हुआ करता था, अब बृहस्पति यहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है। और ये बृहस्पति 2 जून तक देगा। मतलब करियर में कोई बड़ी अच्छी मजबूत पकड़, जिसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं ना कि सब कब तक स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर करियर में परिवर्तन, पदोन्नति, स्टेबिलिटी अभी इस समय ईश्वर कृपा से आपके जीवन में बनी हुई है बृहस्पति की वजह से। और बृहस्पति आपके करियर को ब्लेस कर रहे हैं। तो और जब चंद्रमा यहाँ से जाते हैं, हर महीने 200 दिन रहते हैं, तो उस समय विशेष योग बना होता है। इसे हम गजकेसरी योग बोलते हैं। मतलब चंद्रमा और गुरु आमने सामने गजकेसरी बना रहे हैं और करियर के अंदर बना रहे हैं। और इसकी बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि करियर में है और बृहस्पति का आशीर्वाद उसमें है। तो ये आपके जून तक हर महीने 100 दिन आएंगे, जो इस हफ्ते भी आएंगे। तो ये समझ लीजिए 8, 9, 10 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ है। ठीक है, वैसे तो 12 तक ठीक है। तो 8 तारीख से 12 तारीख आपके लिए शुभ लाभकारी है। इस गजकेसरी योग का फायदा उठाएं अपने करियर में। अब बात करते हैं, एक एक स्टेप को देखते हैं। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपके जो 25 तारीख को बुध आपकी राशि में नीच का आ रहा है, वो स्वास्थ्य के लिहाज से कोई खास अच्छा नहीं है। फिर शनि मंगल का आपके राशि में बैठना आपस में दुश्मन है। फिर सूर्य शनि का अस्त होना, जो कि 17 तारीख तक रहने वाला है, तो ये आपको तनाव भी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक चिंताएं और तनाव इस हफ्ते बढ़ चढ़कर रहेंगे। जब ये चतुर्ग्रही योग होगा 25 के बाद, वो बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पर एक ही नियम है मीन राशि वाले लोगों के लिए, चिंता ना करें, चिंतन करें। फिर दूसरा उपाय क्या है? एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक एक करके चीजों का निराकरण करते चले जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हाँ, आपको टेंशन और चिंताओं से मुक्ति नहीं दे सकता। पर ये कई बार क्या होता है कि हम बिना बात के भी चिंता करते हैं, ये वो योग हो सकता है। कारण ये कि जब कभी कोई समस्या नहीं है, जैसे करियर ठीक चल रहा है, कमाई हो रही है, फिर भी हम चिंतित हैं कि अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये वो वाला योग है। मतलब हो सकता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इतनी समस्या ना हो, पर आपने मानसिक चिंताएं ज्यादा ले रखी है। हाँ, बुध का नीच का होना थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि बुध आपके सुख का स्वामी है, बुध आपके वैवाहिक जीवन का भी स्वामी है। हालांकि बुध यहाँ नीच का होकर भी उसकी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे होगी, जो थोड़ी बहुत अच्छी है। इस समय आप
माता को लेके चिंतित रहेंगे, परिवार में मदर को लेके चिंतित रहेंगे, जमीन, मकान, वाहन को लेके चिंतित रहेंगे, तो आपकी चिंता का जो सेंट्रल एरिया होगा वो माता, जमीन, मकान और वाहन हो सकता है। इनमें से कोई एक बात हो सकती है जो आपके लिए एक चिंता खा रही हो। माँ का जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो भी एक चिंता का कारण बन सकता है। तो ये सारी बातें आपके सेंट्रल एरिया में रहेंगी चिंताओं के अंदर। अब बात करते हैं कि अच्छा इसमें उपाय क्या करने हैं। उपाय तो मैं लास्ट में आपको मुख्य उपाय दूंगा ही दूंगा, परंतु अगर आप शनि के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ा दो, सूर्य के सूर्य को जल चढ़ा दो, है ना, बुध के लिए हरा चारा गाय को डाल दो। इस कॉम्बिनेशन के इस तरह से उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो, उससे फायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य में अतीव चिंताएं दिख रही हैं और स्वास्थ्य में कुछ चिंता के साथ साथ सचमुच कष्ट भी आ सकता है, क्योंकि बुध नीच का आपकी राशि में हो रहा है। तो उसमें स्किन संबंधी, एलर्जी संबंधी, स्किन एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है, और इसमें आपके मानसिक अशांति एक कारण हो सकता है, और उसमें कभी-कभी एंजाइटी और नींद का डिस्टर्ब होना, ये सारी बातें आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। करियर, व्यवसाय, नौकरी को बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने कहा कि आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी आपके लिए अच्छी आ रही है और आगे समय उत्तरोत्तर अच्छा ही बनेगा, उसमें मुझे किसी प्रकार का शक नहीं है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की और आपके वैवाहिक जीवन की। तो मैंने जैसे बताया कि प्रेम संबंधों का जो समय है वो आपका एक सामान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन का लॉर्ड बुध नीच का है, तो हरा चारा गाय को डालना शुरू करें। बुध की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत कष्ट की स्थिति रह सकती है, चिंता रह सकती है, अपने जीवन साथी को लेकर चिंता हो सकती है, तो बुधवार को हरा चारा डालना ना भूलें। आप इवन आप इसमें मूंग की दाल तोतों को कर सकते, मतलब खाने के लिए डाल सकते हैं। आप हरे कपड़े, हरी चूड़ियां हिंजड़ों को दान कर सकते हो। ये सब बुध के उपाय हैं। बुध के देवता आपके गणेश जी हैं। बुध के मतलब विष्णु जी की उपासना करने से बुध ठीक होता है। तो ये सब चीजें, बुध में आप दूब जो होती है, घास, आप गणेश जी को चढ़ाएं, बहुत लाभकारी होती है। और अगर आप रोज रोज नहीं कर सकते बुधवार को कर लें, उससे लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अल्टीमेटली समाधान इस हफ्ते के जो मैं निकाल कर लेकर आया हूँ। ये समाधान तो मैंने बहुत सारे बताए, पर और क्या कर सकते हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। 14 अप्रैल तक सूर्य आपकी राशि से गुजर रहे हैं और ये आपको स्वास्थ्य में कष्ट दे सकते हैं। बुध देगा उसका तो मैंने उपाय बताए हैं, आपको बहुत सारे बता दिए, पर जो कष्ट दे सकता है उसका सूर्य यहाँ से हट जाएंगे, चिंता भी बहुत कम हो जाएंगी। जैसे जैसे ग्रह सारे हटते चले जाएंगे, चिंताएं कम होती चली जाएगी। सबसे पहले सूर्य हटेंगे। और दूसरा उपाय है काले उड़द की दाल का दान करें। ये जो शनि भी आपके यहाँ पर, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, तो इन सारे कॉम्बिनेशन से के लिए हम काले उड़द की दाल का दान करने से, शनि सूर्य मंगल का भी अच्छा नहीं है और शनि सूर्य का भी अच्छा नहीं है, तो हम शनि का अगर हम दान करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। तो काले उड़द की दाल का दान और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, इन दोनों चीजों से आप मानसिक परेशानियां जो भी मैंने आपको स्वास्थ्य संबंधी बताई हैं उसमें कुछ हद तक आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और मूल मंत्र यह है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल भी क्रोध का ग्रह है, सूर्य अग्नि है, मंगल भी विस्फोटक है, दोनों आपके मतलब मस्तिष्क से गुजर रहे हैं। शनि जिद्दी स्वभाव है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और जब बुध नीच का होगा तो इरिटेशन, तो इरिटेशन, गुस्सा, क्रोध, इस समय सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आ रही है मुख्य रूप से। और कभी कभी हम देखते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी हम डिस्टर्ब है, कई बार जीवन में गड़बड़ चल रहा होता है पर हम बड़े सुदृढ़ होते हैं। तो सारा खेल मन का होता है। तो इस समय आपकी जो चंद्र राशि मीन राशि है, उससे ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन गुजर रहा है वो आपके मन को व्यथित कर सकता है, मन को चिंतित कर सकता है। तो इसलिए अच्छा ये सब तो उपाय दे दिए मैंने, मूल मंत्र भी दे दिया, उपाय भी दे दिए, पर मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं तो उनका नाम जप, जैसे राम 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 राम, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा राधा, जो भी जिसमें आपकी आस्था है उनका नाम जप कर सकते हो, उनका मंत्र जप कर सकते हो। मंत्र का मतलब होता है मनत्र इति मंत्र, जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। तो आप अपने
जो भी प्रिय इष्ट हैं जिनकी आप पूजा करते हो, उनका अगर आप कोई मूल मंत्र, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, शिव है तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, है ना? इस प्रकार से जो भी आपको ठीक लगे। अगर आप कृष्ण जी या विष्णु जी के हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है। तो इस प्रकार से अपने देवी देवता का मंत्र जाप अगर आप रोज करते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। ये मंत्र जाप इतना शक्तिशाली होता है कि अगर आप जब 15 मिनट 10 मिनट बैठते हो सब कुछ छोड़कर, तो वो आपको पूरे दिन की शक्ति दे देता है। तो आज बस इतना ही। अगर मेरा राशिफल आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।